बहुत समय पहले किंगिनी नाम की एक नदी थी। देखने में वो बहुत ही सुंदर थी और उस नदी के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे थे और उन पेड़ पौधों में एक बहुत ही अच्छा अंजीर का पेड़ था। उसमें बहुत सारे अंजीर लटके हुए थे और उस पेड़ पर दो दोस्त रहा करते थे, वालन और गिलहरी। ये पका हुआ मेरा है। हाँ यही है, तू ले ले। वाह, ये अंजीर कितनी मीठी चीज है। ये अंजीर कितनी मीठी है। मुझे भी एक मिला। मजा आ गया। सच कहूँ तो अंजीर के स्वाद के कारण मैंने भी खूब खाया है। मुझे भी अंजीर दोगे क्या? बहुत भूख लग रही है। हैं? मगरमच्छ फल खाता है क्या? क्यों, मगरमच्छ फल नहीं खा सकता है? भाई, बहुत ही मीठे फल हैं। और मिलेगा क्या? खाते रहो, और भी देता हूँ। शुक्रिया मेरे दोस्त, मेरा पेट भर गया है। अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? मुर्कन नाम है मेरा। और तुम्हारा नाम क्या है? वालन बंदर। ये कन्नन गिलहरी है। ठीक है दोस्त लोग, फिर मिलते हैं। ठीक है। मगरमच्छ, क्या तुम इसे जानते हो? क्या वो दोस्ती के लिए सही है? ऐसा किसने कहा? बेचारा मगरमच्छ। बेचारा? वो एक मगरमच्छ है जो मौका मिलने पर प्राणियों को खा जाता है, समझे तुम? वो हम दोनों को भी खा जाएगा। हमें उससे दूर रहना चाहिए। अरे वाह! इस झील के पास पहाड़ी के ढलानों पर अच्छे पके हुए केले हैं। तुमने देखा क्या? कहाँ पर? वो पहाड़ी के ढलान पर। चलो वहाँ चलते हैं। ओ नहीं, मैं नहीं चलूँगा। तुम जाओ और खाओ। मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ और तुम हो कि? नहीं, तुम जाओ। मैं अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। वो शायद वो मगरमच्छ होगा। हाँ, तो क्या हुआ? जब तुम्हें नया दोस्त मिल गया, तुमने इस पुराने दोस्त को छोड़ दिया। सच है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। किंगिनी नदी के दूसरी ओर चट्टानों में एक मगरमच्छ रहता था जिसका नाम मुर्कन था। उसने अंजीर का स्वाद चख रखा था। अंजीर उसे बहुत पसंद था और वो अंजीर खाने के लिए रोज तैरकर आता था। ये मगरमच्छ कहाँ रह गया? मैं कब तक उसका इंतजार करूं? इंतजार करके पक गए क्या? और क्या, इन अंजीरों को इकट्ठा करके मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। माफ करना दोस्त, मैं रास्ते में फंस गया था। भाई, क्या स्वाद है। खाओ, और भी देता हूँ। क्या स्वाद है भाई। आज मुझे अंजीर का एक और गुच्छा चाहिए। दोगे क्या? ऐसा क्यों?
घर पर रखकर खाने के लिए चाहिए क्या? हाँ नहीं मेरे दोस्त, मेरी पत्नी को चाहिए, नीली के लिए। अच्छा, ये बात है क्या? तो एक क्या 2 गुच्छे लेकर जाओ, अभी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। वालन बंदर ने अंजीर के 2 गुच्छों को तोड़कर उसने मगरमच्छ को दे दिए। मुर्गन अंजीर फल को लेकर तैरते हुए अपने घर की ओर निकल जाता है। नीली, ये देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर आया हूँ। अंजीर का गुच्छा, खाने की कोशिश करो। ये फल तो बहुत स्वादिष्ट है ना? मुझे मेरे एक दोस्त ने दिया है, वालन बंदर। वो हमेशा से इन अंजीरों को खाते हैं। हाँ, जब ये फल इतना स्वादिष्ट है तो जो बंदर इसे रोज खाता है उसका दिल कितना स्वादिष्ट होगा। वो तो इतना मीठा होगा जैसे कि शहद। नीली, वो मेरा दोस्त है, यही कारण है कि वो मुझे खाने के लिए अंजीर दिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे उस बंदर का दिल चाहिए। अरे, ये मैं कैसे कर सकता हूँ नीली? अच्छा, तो अपनी पत्नी को ऐसे जवाब दोगे? जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। मुर्गन नीली की बात को सुन के दुखी होते हुए उस पेड़ की ओर चल पड़ा। बंदर को वापस लाने के लिए मुझे कुछ चाल चलनी पड़ेगी। है दोस्त, वालन। हाँ, मगरमच्छ, क्या हुआ? अंजीर कम पड़ गए क्या? ऐसी बात नहीं है, चलो चलते हैं। चलना है, पर कहाँ पर? मेरे घर पे। अच्छा, घर पर? और कहाँ? मेरे घर पे मेरी बीवी नीली मुझे चैन से रहने नहीं दे रही है। जिसने इतना अच्छा अंजीर दिया, उस दोस्त को तुम अपने घर पे लेके आओ, ऐसा बोल रही है। अच्छा, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया हुआ है। खाने में मीठा है क्या? सब कुछ मिलेगा। तुम एक बार मेरे घर पे तो चलो। वाह। अच्छा, पर कैसे चलेंगे? और मैं कैसे चलूंगा? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। अरे, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाना, मैं तुम्हें आराम से घर पे लेके जाऊंगा। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। पानी पर एक सवारी और अच्छे खाने के साथ मिठाई की दावत। आ जाओ, आ जाओ। फिर मुर्गन ने अपने वालन बंदर को अपनी पीठ पे बिठाया और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। जब मुर्गन नदी के बीच में पहुंचा तो उसने वालन को अपने दिल की बात बता डाली। सुन बंदर, आज तुझे खाना नहीं मिलने वाला है, तू ही आज हमारा खाना है। अरे, क्या बात है मगरमच्छ? तुम्हें खाना खिलाने के लिए नहीं लेके जा रहा हूँ। तो फिर? मेरी बीवी नीली को तुम्हारा दिल चाहिए, इसलिए लेके जा रहा हूँ मैं। वो एक मगरमच्छ है जो मौका मिलने पर प्राणियों को खा जाता है, समझे तुम? वो हम दोनों को भी खा जाएगा। अरे नहीं, आपने पहले तो ऐसा नहीं कहा था। अच्छा सुनो, मैंने इतने सारे अंजीर तोड़े, वो भी तुम्हारी पत्नी नीली को उपहार देने के लिए। वालन को शक हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो उसने मगरमच्छ से कहा, मेरा दिल मगरमच्छ की पत्नी को देने के लिए तैयार हूँ,
लेकिन क्या? मेरा दिल कोई ले ना सके, इसलिए मैंने उसे अंजीर के पेड़ के ऊपर रखा हुआ है, वो भी एक बर्तन में। अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं उसे लेकर आता। तो अभी क्या करें हम? क्या करेंगे? चलो वापस चलकर उसे लेकर आते हैं। अरे ओ मगरमच्छ, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे दुश्मन हो, समझ गए? ए बंदर, तू जल्दी से अपना दिल लेके आ। तुम बेवकूफ हो। आखिर बिना दिल के कोई कैसे जिंदा रह सकता है? दिल को कोई निकाल कर कहीं रख सकता है क्या, बेवकूफ कहीं के? अरे दोस्त, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आज के बाद से यहाँ कभी भी मत आना। अब से तुम्हें अंजीर नहीं दूंगा। तुम एक धोखेबाज हो, समझे? निकलो। उसके बाद वो धोखेबाज मगरमच्छ किंगनी नदी से चला गया और दोबारा कभी भी लौट कर नहीं आया। और इधर वालन और गिलहरी दोनों खुशी खुशी उस अंजीर के पेड़ पे अपना जीवन बिताने लगे। एक बार की बात है, एक गांव में एक गुड़ बेचने वाला व्यापारी रहता था। उसने एक गुड़ बेचने वाली टोकरी बनाई जिसे वो दूर बाजार में लेकर गया। वो गुड़ बेचकर कमाए हुए पैसे पर रहता था। वो जंगल के रास्ते से रोज चलकर बाजार जाया करता था। एक दिन सारा गुड़ बेचने के बाद व्यापारी बाजार से लौट रहा था। जब वह एक झाड़ी के पास पहुंचा तो उसने एक बोरी देखी और वो आगे बढ़ा। अरे, इस बोरी को किसने बांधा है? हाँ, ये तो हिलता ही जा रहा है। चलो चल के देखते हैं। और आगे बढ़कर जब व्यापारी बोरी के बंडल के पास पहुंचा तो अंदर से रोने की आवाज सुनाई दी। बाप रे, बाप रे, कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। क्या बचाना है? तुम कौन हो और इस बोरे के अंदर क्या कर रहे हो? मुझे एक शिकारी ने पकड़कर मुझे इस बोरे में बांध दिया है। आप मुझे बचा सकते हैं क्या? तुझे बचाना है? तू मगरमच्छ है ना? अगर तुझे बचाया तो मुझे ही खा जाएगा तू। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर आपने मुझे बचाया तो एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। तू जो बोल रहा है उस पर मैं कैसे विश्वास करूं? मुझ पर विश्वास करो। तो फिर मैं तुझे बचाऊंगा। मगरमच्छ की बात मानकर व्यापारी ने बोरी खोल दी और मगरमच्छ को बचा लिया। बच गया मैं। आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। लेकिन मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अगर मैं जल्दी से कुछ नहीं खाया तो मर जाऊंगा। आप बुरा ना मानो तो आपको खा लूं। अरे, तू कितना बेकार जानवर है। मैंने ही तेरी जान बचाई और तू मुझे ही खाएगा? ये अच्छी बात नहीं है। तुम ही मेरे शिकार हो। अगर इसमें भी तुम्हें कोई शक है तो चलो किसी से पूछ लेते हैं। ठीक है। और तभी रेंगता हुआ सांप वहां पे आया। उस सांप से दोनों ने ये सवाल पूछा। मगरमच्छ सही बोल रहा है। तो मगरमच्छ का खाना है। हे, तुम ये क्या बोल रहे हो? अगर फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो चलो किसी और से पूछ लेते हैं। और इसके बाद वो लोग ये सवाल लोमड़ी से पूछने गए। तुम दोनों जो भी बात की वो बिल्कुल सही है, सही है। लेकिन अगर सही बात कहूँ तो एक भूखे मगरमच्छ के सामने जो भी आ जाए उसे खाने का पूरा हक है। आपने जो कहा वो सही नहीं है।
जो जिसकी जान बचाता है वो उसे कभी नहीं खाता है। और फिर इस तरह से एक राहगीर आया और उसकी भी राय जानने के लिए इन लोगों ने निर्णय लिया। उन दोनों ने जो बोला उसे मान लो, क्योंकि ये भी वही बोलेगा। अब तो मुझे खा लेने दो। सब कुछ स्पष्ट और स्वच्छ रूप से समझने के बाद ही मैं अपनी एक राय बनाऊंगा। पहले ये बताओ, वास्तव में हुआ क्या था? मैं बाजार जाके इस रास्ते से आ रहा था। क्या आप वैसे ही करके दिखा सकते हैं? हाँ, दिखा सकता हूँ। अब मैं आपकी बात समझा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मगरमच्छ इसमें कैसे फंस गया। क्या आप मुझे ये करके दिखा सकते हैं? मैं एक बोरी के अंदर बहुत बुरी तरह फंसा हुआ था। फंस गए थे? अब तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि कैसे फंसे थे? देखो देखो, बिल्कुल ऐसे ही फंस गया था। ओहो, तो इस तरह आप इस बोरे में फंस गए थे। लेकिन मेरे मन में एक शक है, क्या ये बोरी खुली हुई थी? नहीं नहीं, बाहर से बंधी हुई थी। किसी ने मुझे बांध दिया था। क्या आप जानते हैं कि इसे कैसे बांधा गया था? रुको, अभी दिखाता हूँ। अब जाकर मुझे पूरी बात समझ आ रही है कि ये बोरी में कैसे फंसा था। अब इसे अंदर ही रहने दो। अब इसे बोरी के अंदर भूखा ही रहने दो। बचाने वाले को ही अपना भक्ष बना लेना, ये सही नहीं है। मेरी जिंदगी को आपने बचाया है, मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। जिसने उसे बचाया उसे ही खा लेना ये सही नहीं है।